अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जाहिद एकेडमी। जैसे कि आपके इल्म में फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथमेटिक्स शाहिद जमाली की जो बुक है आपकी, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथमेटिक्स के पेपर क्वेश्चन चैप्टर नंबर जो 6 जो है, इस चैप्टर से पेपर में लाजमी सवाल एक आएगा, तो वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें, इससे पहले मैंने काफ़ी सवाल आपके साथ शेयर किए हैं इसके, ठीक है ना। बाइनरी नंबर का चैप्टर है, ये लास्ट आज इसकी वीडियो है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जो चीज़ें थी मैंने सारी शेयर की हैं आपके साथ। 6.28 परफॉर्म इंडिकेटेड ऑपरेशंस, मैंने इससे पहले आपके पास माइनस का शेयर किया, एडिशन का सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन शेयर की थी। आज हम आपके साथ डिवाइड का शेयर करेंगे, डिवाइड का रूल, ठीक है। तो डिवाइड का रूल क्या है, डिवाइड किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास 6.28 का थर्ड पार्ट है, जो सवाल आपका जो है बुक में, ठीक है ना, उसका थर्ड पार्ट है डिवाइड का, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस थर्ड पार्ट को डिवाइड के रूल से सर, जो सिंपल डिवीजन का रूल है उसी तरह से करेंगे, कोई नई चीज़ नहीं है। डिवाइड किससे करना है आपको, 1 0 1, ठीक है। अब नंबर आपने 1 1, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, थोड़ा सा नंबरों के अंदर गैप आपके होना चाहिए लाजमी, ठीक है। गैप बीच में रखे हैं 1 0, तो ये तो आपने लिख दिए इसके नंबर, ठीक है। अब इसको मैं कर रहा हूँ डिवाइड का तरीक़ेकार, जो सिंपल रूल है, आपने 3 4 5 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन 101 से इसको डिवाइड करना है आपने, ज़रा गौर से देखें आप। 1 1 0 0 1 0, ये आपने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 3। अब 101 आ रहा है, लाजमी बात है मैं इसको चेक करूँगा। 101 का मतलब 101, ठीक है। 101 यहाँ पे जो आपका डिजिट है 110 यानी कि 110 है, तो इट मीन्स इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ 1 टाइम, ठीक है। कितने टाइम, 1 टाइम में क्या आएगा, ये आ जाएगा 101। याद रखें, रूल को ध्यान में रखें, डिजिट नंबर के नीचे नंबर आना चाहिए जो आपका है, आपका डेसिमल का, ठीक है। तो अब इसको आप ड्रा कर दें, जो आपका तरीक़ेकार है याद है आपको, बिल्कुल वही मेथड है, कोई नई चीज़ नहीं है। माइनस के साइन लगाते हैं आप, 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, ये ऑलरेडी आपकी नॉलेज में। जब ये यहाँ से यहाँ मूव होगा तो ये आपका हो जाएगा 10, और तब के अकॉर्डिंग टू रूल 10 हमारा बराबर होता है किसके, 2 के। किसके बराबर होता है, 2 के। तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 10 का मतलब क्या है, यहाँ पे आपके पास 2 है, तो 2 में से 1 गया तो क्या लिखूँगा मैं यहाँ पर, 1, ये आ गया 1। अच्छा, अब यहाँ जब यहाँ मूव हो गया 1, तो लाजमी है यहाँ पे क्या रहा, 0, तो 0 में से 0 आएगा तो 0 ही आएगा ना। 0 लिखो नहीं लिखो आप, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका। अब इसके बाद देखें अब आप यहाँ पे क्या नोट कर लेंगे, 0, ये मैंने 0 लिख लिया इसका, ये 0 आ गया। लेकिन ये 0 क्योंकि ये 10 है, ये 101 है, अभी भी नहीं जा सकता। याद रखें, जो बेसिक रूल है क्लास 3 4 5 से आप रीड पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक डिजिट में नोट कर चुका हूँ, सेकंड डिजिट 1 है। जब मैं लिखूंगा तो यहाँ मुझे एक 0 लगाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रूल, डिवीजन रूल। तो यहाँ पे मैंने एक 0 लगाया, फिर इसके बाद 1 मैंने नोट कर लिया, ये 1 उतार दिया मैंने, ठीक है। अब ये 1 अब ये गौर से देखें, वही आ गया आपका, तो लिहाजा फिर 1 टाइम जाएगा, ये आ गया 1 टाइम, तो क्या आएगा 1 0 1। अब इसके नीचे लाजिमाती क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा आपके पास, ये 0 बची आपका, ये 0 ऊपर मूव कर जाएगा आपके पास, ठीक है। तो अब ये तो आपका रूल का पार्ट है, क्योंकि ये रूल का पार्ट है जो मैंने आपको बताया कि 10 बराबर किसके होता है आपके पास, 2 के। अब इसका जो आंसर आया, आंसर ज़रा गौर से देखिए क्या आंसर आया, ये आंसर आया 1 0 0, ये आंसर आया आपके पास इस सवाल का, ठीक है। तो आई होप कि डिवीजन का रूल समझ में आया होगा। बेसिक चीज़ यहाँ पे थी, 1 टाइम गया, 1 टाइम मैंने लिखा, 0 में से 1 नहीं जा सकता, कैरी लिया, 10 टाइम बराबर 2 के होता है, 2 में से 1 गया 1 आ गया, ये 0 बचा, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया, यहाँ भी 0 आएगा, लिखे नहीं लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका, ठीक है। मैंने 0 उतार लिया, अब नहीं जा सकता, 10 हो गया। फिर एक और डिजिट एट ए टाइम 2 डिजिट नोट करते हैं, तो अकाउंट के यहाँ 0 लगाना पड़ता है, 0 लगाया, फिर 1 टाइम गया 1 आ गया, ये 0 ऊपर चला गया आपका, तो ये आंसर है आपका। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं इसके। आई होप के समझ में आ गया होगा आपको डिवीजन का ये रूल भी, ठीक है। ये लास्ट वीडियो इस चैप्टर की, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा अगर आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे। जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये सवाल आप इजीली अटैम्प्ट कर सकेंगे बोर्ड के पेपर का, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने सवाल किया 6.24, जिसके अंदर 7 क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस है डिवीजन का आपका। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट जो है हमारा, ठीक है। फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। फोर्थ पार्ट आपका 6.29 का सवाल है, ये जो 2002 में आया था, ये 2003 में आया था। ज़्यादातर मैंने सवाल आपके साथ वही शेयर किए जो पेपर में आपके आए हुए हैं,
ताकि आप प्रैक्टिस हो जाए आपकी। अब इसमें क्या है आपका 1 1, ठीक है, फिर 0 0, उसके बाद फिर 1 1। अब इसको आप कर लीजिए, इसको भी वही मेथड करेंगे आप। अच्छा, यहाँ लिख के यहाँ लिख के मतलब एक ही होता है डिवाइड का, आपका उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ ना लिख के यहाँ लिख सकते हैं, एक ही मतलब है, टेंशन नहीं ले इस बात से आप। लिहाजा अब 10 आ रहा है, अब यहाँ पे देखें 11 है तो लाजमी है 1 टाइम ही जाएगा ना ये, ठीक है। तो 10 1 जा 10, ठीक है, ये ड्रॉ कर दिया आपने, ठीक है। अब इसके बाद लाजिम आते माइनस की साइन लगाएंगे आप, ये माइनस की साइन आ गई आपकी, ठीक है। क्या आएगा 1 में से बन गया, क्या आ गया 1। अब फिर 0 लिख लेंगे, ये आपने 0 लिख लिया, दोबारा फिर जा सकता है, फिर 1 1 जा 1, तो ये आ गया 10, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे, सही है ना। अब यहाँ पे क्या उतारेंगे आप, ये 1, ये मैंने 1 लिख लिया, ये आ गया 1। फिर वही चीज़ जो अभी मैंने आपके साथ शेयर की थी, अब इस 1 से ये 10 नहीं जा सकता, लिहाजा एक और 1 लिखना पड़ेगा। जब मैं एक और 1 लिखूंगा तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, 0, अकॉर्डिंग टू रूल। 2 डिजिट एक साथ नोट करते हैं, 2 नंबर नोट करते हैं तो 0 लगाना पड़ता है रूल के मुताबिक। 10 1 जा 10, ये लिख दिया मैंने, 10 1 जा 10, ठीक है। अब अगेन वही स्टेप जो इससे पहले करते हुए आ रहे हैं, यहाँ भी हम माइनस लगा दें, यहाँ भी माइनस लगा दें आप, ठीक है। लिहाजा अब अगले स्टेप में 1 में से 0 जाएगा तो आपके पास 1 ही आ जाएगा, ये आपका 0 आया, लिखे नहीं लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों कुछ भी नहीं बचा, लाजमी है तो लिखे नहीं लिखे 0 लिख दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये 1 आ गया आपके पास। अब इसके बाद इस पर पॉइंट लगा के एक 0 लगा सकते हैं आप, ये पॉइंट लगा के मैंने पॉइंट लगाया, फिर ये 0 लगा, अब फिर 1 टाइम जाएगा, तो ये क्या आ गया, ये 10 1 से 10 हो गया, ठीक है। नीचे कुछ भी नहीं बचा आपके पास, ठीक है। लिहाजा अब यहाँ पे ये चीज़ नोट कर लें आप कि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो कंप्लीट डिवाइड हो गया तो आंसर आपके पास क्या आया, ये क्या आंसर है आपके पास, 1 1 0 1.1, ठीक है। डबल लाइन लगा दीजिए विद द हेल्प ऑफ ब्लैक पॉइंट, दैट इज़ योर आंसर। तो ये आई होप के समझ में आया है कि डिवाइड जो 4th पार्ट था ये मैंने आपके साथ शेयर किया डिवाइड का। तो अब याद रखें कि ये जैसे कि 1 में से बन गया 0, अगर आप लिखें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ पे अगर आप 0 में 0 गया, 0 में से 0 ही आएगा आपके पास, लिखें नहीं लिखें इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। लास्ट में कुछ भी नहीं बचा आपका, सही है। तो ये डिवाइड के 2 क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इसका एक सवाल पेपर में आप लाजमी अटैम्प्ट कीजिएगा, इजी चैप्टर है, इजी सॉल्यूशन है सारे के सारे। बस ये कि प्रोसेस को अंडरस्टैंड करें, प्रोसेस आपको समझ में आएगा तो सवाल सॉल्व कर सकेंगे। देखिए याद रखें, मैथमेटिक्स के अंदर रट्टाफिकेशन एक्सेप्ट नहीं करता है। मैथमेटिक्स में प्रोसेस और उसका जो प्रोसेस के साथ साथ जो मेथड यूज़ हो रहा है, जो स्टेप्स यूज़ हो रहे हैं, स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप हर चीज़ ईजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो भी समझ में आया होगी। डिवाइड की पूरी वीडियो थी, प्रैक्टिस के लिए सवाल मैंने लिखे हुए 6.24 के 1 से लेकर 7 तक सवाल है। इन सवाल को यकीनन आप लाजमी ट्राई कीजिएगा ताकि ये डिवाइड भी आप सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कोई भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन इस चैप्टर के हवाले से हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें और मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।